Hello friends, myself Bhumika Parmar from Mashwamik Vidyalay. In last video we had seen our exercise 3.6. Today's video we are going to see our new topic and last topic of this chapter and it was chance and probability. तो ये जो chance and probability है उसको हम लोग chance किसको बोलते हैं and probability किसको बोलते हैं. तो अपनी जो day to day life है, in our day to day life we often say there is no chance to raining today. सो आज हम लोगों के पास आज बारिश आए ऐसा कोई भी चांस नहीं है. तो इस तरह के जो एग्जांपल है वो हम लोग अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं. अब इस तरह से अगेन एक और एग्जांपल अगर हम लोग ले लें तो हम लोग बोल सकते हैं कि देयर इज़ नो चांस टू विन इंडिया टुडे. यानी कि अगर कोई भी टेस्ट सीरीज़ चल रही हो या तो फिर कोई भी जो चल रहा हो कि दो वर्ल्ड कप की मैचें चल रही हों, तो ये जो सारे के सारे जो मैचें हैं उसमें हम लोगों के पास क्या होता है कि जो हम लोगों को जो चांसेस होते हैं विनिंग के, तो वो होते हैं या नहीं होते हैं. जैसे कि जो सूर्य है तो वो उदय होता है पूर्व दिशा में, तो पूर्व दिशा में उसके जो उदय होने के चांसेस हैं वो 100% है. वो पूर्व दिशा में ही उदय होता है. सन ऑलवेज राइजेस इन ईस्ट. तो इस तरह के जो हैं हम लोगों के पास एग्जांपल, तो वो हम लोगों को चांस दिखाते हैं कि हम लोग अगर नॉर्मली और अज्यूम करें तो आप लोग अगर याद करें तो आप लोगों के टेस्ट में जो हम लोग लेते हैं तो उसमें अप्रोक्सीमेटली मार्क्स जो हैं वो आप लोग अज्यूम करते हैं. तो उसके अकॉर्डिंग मार्क्स के अकॉर्डिंग आप लोग अज्यूम करते हैं कि यस दिस टाइम आई हैव द चांस टू क्लियर द एग्ज़ाम और दिस टाइम आई हैवंट एनी चांस टू क्लियर द एग्ज़ाम. अगर आप लोगों का एग्ज़ाम पेपर जो है वो बहुत ख़राब गया हो तो आप लोग इस तरह का आंसर जो है वो अपने पेरेंट्स को देते होंगे, अपने फ्रेंड्स को देते होंगे. तो वो जो है वो हम लोगों को चांसेस दिखाते हैं. अब और एक जो चांसेस हम लोगों के पास एग्जांपल है वो हम लोग देखें, द सन कमिंग अप फ्रॉम द वेस्ट. तो सन जो है वो कभी भी वेस्ट से राइज नहीं होता है, वो ऑलवेज ईस्ट में राइज होता है. तो इसका जो चांस है वो 1% भी नहीं होता. यानी कि देयर इज़ नो चांस टू द जो ये जो प्रोसीजर है, यानी कि सन को जो राइज होने वाली जो हम लोगों के पास पॉसिबिलिटी है तो वो होगी हम लोगों के पास 0%. द सन कमिंग अप फ्रॉम द वेस्ट, दिस हैवंट एनी चांस. अब उसी तरह से एक और एग्जांपल अगर हम लोग ले, एन एंट ग्रोइंग टू 3 मीटर हाइट. तो एक जो कीड़ी होती है, जो एंट होती है, तो उसकी चांसेस कितने हैं 3 मीटर तक ग्रो अप होने के. वो 3 मीटर तक कभी बढ़ती है. हम लोग अगर नॉर्मल देखें अपने घर में तो एंट देखें तो वो 3 मीटर तक कभी हाइट उसकी बढ़ी है, नेवर. सो देर इज़ नो चांस टू द ग्रोइंग अप फॉर एंट टू 3 मीटर हाइट. नेक्स्ट जो इवेंट है, इफ़ यू टेक अ सर्कल विथ लार्जर एरिया देन इट्स रेडियस विल ऑल्सो बी लार्जर. तो ये पॉसिबल है कि आप लोग जितना बड़ा सर्कल लेंगे उतना बड़ा आप लोगों के पास जितना बड़ा उस सर्कल का एरिया होगा उतना ही बड़ा उसका रेडियस भी होगा. तो ये जो है वो अगेन पॉसिबिलिटी बताता है. तो इसको हम लोग बोलते हैं कि इसके चांसेस हैं, इसके चांसेस नहीं हैं. जैसे सन के वेस्ट में राइज होने के कोई भी चांसेस नहीं है, एंड के 3 मीटर तक की ग्रो अप होने के कोई चांसेस नहीं है. लेकिन जितना बड़ा हम लोग सर्कल का एरिया कवर करेंगे उतना ही उसका रेडियस बढ़ेगा, तो वो उसके चांसेस हम लोगों के पास होंगे. तो उस चांस हम लोग किसको बोलते हैं, तो उसके लिए हम लोग एक जो सिंपल एग्जांपल है वो ले लेते हैं. तो आप लोगों के पास अगर कॉइन हो तो वो ले लीजिए. मेरे पास यहाँ पे एक कॉइन है. अब ये जो कॉइन है उसमें अगर आप लोग देखें तो ये जो है हेड एंड इसको हम लोग बोलेंगे टेल. तो अगला ऊपर वाला जो हिस्सा है वो होगा हम लोगों के पास हेड एंड नीचे वाला जो हिस्सा है उसको हम लोग बोलेंगे टेल. तो अब इस सिक्कों को हम लोग क्या करते हैं, टॉस करते हैं. तो टॉस हम लोग किस तरह से करते हैं, तो इस तरह से हम लोग पुट करके फिर इसको इस तरह से ऊपर तक हम लोग टॉस करते हैं. तो मैं वो टॉस कर रही हूँ आप लोगों के सामने. तो ये जो है मैंने टॉस किया तो हम लोगों को जो पॉसिबिलिटी मिली वो क्या मिली, हेड. अब अगेन हम लोग इसको टॉस करते हैं तो इस टाइम हम लोगों को क्या मिला, टेल. तो ये जो है हम लोग इस तरह से हम लोग जो इस हेड या टेल आए इसकी पॉसिबिलिटी क्या है, तो इसको हम लोग बोलते हैं चांसेस.
कोई भी अगर आप लोगों के पास, आप लोगों को क्या करना है, एक एक्टिविटी करनी है, इस टाइप का एक कॉइन लेना है, कोई भी 1 रुपीज़ का, 2 रुपीज़ का, 5 रुपीज़ का। अब वो जो कॉइन लेना है, उस कॉइन को लेकर के आप लोगों को क्या करना है, इसको टॉस करना है। टॉस करने के बाद आप लोगों के पास आंसर आएगा हेड या टेल, तो वो आप लोगों को लिखना है। आप लोगों के पास दो ही आंसर होंगे, दो ही ऑप्शन है, हेड या होगा या तो फिर टेल होगा। तो कितनी बार आप लोगों के पास हेड आता है, कितनी बार आप लोगों के पास टेल आता है, तो वो आप लोगों को आंसर में लिखना है। इस तरह से आप लोगों को 10 टाइम जो है वो कॉइन को टॉस करना है। अब टॉस हो जाने के बाद आप लोगों ने जो टेबल बनाया होगा, ऊपर जो है वो टाइम्स आएंगे कि कितनी बार टॉस हुआ है। फिर जैसे टेबल किस तरह का बनेगा, तो यहाँ पे टॉस आएगा, फिर यहाँ पे हेड आएगा एंड यहाँ पे टेल आएगा, और या तो फिर यहाँ पे कॉइन आप लोग लिख लीजिए। अब जो फर्स्ट टाइम आप लोग टॉस करते हैं और आप लोगों के पास हेड आता है, तो यहाँ पे एच लिखिए। सेकेंड टाइम आप लोग टॉस करते हैं एंड टेल आता है, तो आप लोग यहाँ पे टी लिखिए। तो इस तरह से आप लोगों को 3, 4, 5 इस तरह से 10 तक आप लोगों को टॉस करना है। अब ये जो टॉस कर लिया, अब ये जो आप लोगों को टेबल मिलेगा, वो टेबल आप लोग ऑब्जर्व कीजिए और उससे आप लोग देखिए कि आप लोगों को कितनी बार हेड मिला है एंड कितनी बार टेल मिला है। अब ये जो हेड एंड टेल है, तो वो आप लोग कंफर्म कह सकते हैं कि इतनी बार ही मुझे हेड मिलेगा एंड इतनी बार ही मुझे टेल मिलेगा? नहीं, हम लोग ये नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि वो हम लोगों को पता नहीं है कि उसका आउटकम जो है, रिज़ल्ट जो है वो क्या आएगा। तो इस तरह से जो पॉसिबिलिटी है, जिसको हम लोग बोलते हैं चांसेस। चांसेस कितने हैं? या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, यानी कि आप लोगों के पास दो ऑप्शन है, तो दो हम लोगों को चांसेस मिलते हैं। तो उसको हम लोग बोलते हैं, जो भी इवेंट है, जो भी घटना होने वाली है, तो उसकी जो पॉसिबिलिटी होगी उसको हम लोग बोलते हैं चांसेस। अब वो चांसेस कितने होंगे? तो यहाँ पे हम लोगों के पास जो है टोटल 2 इवेंट्स हैं, या तो फिर हेड मिलेगा या तो फिर टेल मिलेगा। तो अगर हेड मिलता है तो उसकी पॉसिबिलिटी कितनी है, अगेन टेल मिलता है तो उसकी पॉसिबिलिटी कितनी है। तो दोनों का पॉसिबिलिटी हम लोगों को, टोटल जो इवेंट हम लोग लेंगे, तो वो हम लोग 1 इवेंट लेने वाले हैं। टोटल होगी हम लोगों के पास 1 इवेंट। अब 1 इवेंट में से हम लोगों के पास टोटल 2 ऑप्शन है, 2 चांसेस हैं। तो 2 चांसेस हैं, यानी कि हम लोगों के पास जो पॉसिबिलिटी है वो कितनी होगी, हेड आने की पॉसिबिलिटी। तो टोटल हेड एंड टेल 2 हैं, उसमें से कोई भी एक ही आएगा एक टाइम पे। तो टोटल 2 में से हम लोगों को मिलेगा कोई भी एक ही ऑप्शन। तो इसको हम लोग बोलते हैं 1/2 चांसेस, या तो फिर हाफ चांस। तो ये जो है, इससे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अपनी प्रोबेबिलिटी की जो डेफिनेशन है उसकी ओर जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली क्या है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक ये जो है, आप लोग अपनी एक्टिविटी जो मैंने दी है वो आप लोग करके रखिए और टेबल बना के रखिए, ताकि आप लोगों को जो है प्रोबेबिलिटी समझने में आसानी हो जाए। थैंक यू।